कहानी में एक किसान अपने फसल उगाने के लिए बैंक से कर्जा लेता है और उसे चुकाने के लिए हर महीने 20,000 भरता रहता है। कानपुर के केस का क्या हुआ? पता नहीं, देखना पड़ेगा। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठो। साहब, इस बार फसल से लाभ न होने के कारण मेरे पास पूरे 20,000 नहीं है। इस बार 12,000 लेकर अगले महीने पूरे 28,000 ले लीजिए। नहीं नहीं, बैंक के रूल्स के खिलाफ है। अगर तुमने अभी 20,000 नहीं दिए तो तुम्हें अगले महीने इंटरेस्ट को मिला के 50,000 देने पड़ेंगे। देखो साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अगले महीने उतने रकम का प्रबंध नहीं कर सकता। ठीक है, इस महीने 12,000 दे दो, अगले महीने पूरे के पूरे 28,000 तुझे देने पड़ेंगे। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये क्या किया तुमने? अगर तुम ऐसे ही ईमानदार रहोगे तो तुम्हारा लाभ कैसे होगा? हम एक काम करते हैं कि इस महीने 12,000 मांगते हैं और अगले महीने सीधा 50,000 मांगेंगे। वो वैसे भी एक मूर्ख है, उसे तो कुछ समझता भी नहीं। बात तो सही है। ठीक है, तुम्हारे 6,000 ले लो ये। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। देखा, ये तो वही हुआ जिसको अपराध रोकना था, वही अपराधी बन गया। तो चलिए देखते हैं अब अगले महीने क्या होता है। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, ये लीजिए, मैं पूरे 28,000 लाया हूँ। ये क्या मजाक लगा के रखा है? तुम्हें 50,000 देने थे ना, तुम 20,000 क्यों दे रहे हो? क्या बैंक को मुफ्त समझ के रखा है तुमने? ये क्या कह रहे हो साहब? पिछले महीने के 8,000 और इस महीने की 20,000, कुल मिलाकर 28,000। मैं आपको 50,000 क्यों दूं? तुम मुझे सिखाने आ रहे हो? और ये पिछले महीने का 12,000 लगा के क्या रखा है तुमने? तुमने मुझे पिछले महीने पैसे नहीं दिए हैं। पिछले महीने के और इस महीने के मिला के तुम्हें 50,000 देने पड़ेंगे, वरना तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। साहब, ऐसा मत करो, मुझे धोखा मत दो। मैंने आप पर भरोसा रखकर मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए और बचे हुए 28,000 लाया हूँ। आज शाम तक अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। और मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। साहब, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। सिक्योरिटी, जल्दी से निकल के जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या कंप्लेंट है? साहब, पिछले महीने आप भी वहाँ पे थे ना? मैंने बैंक मैनेजर को 12,000 रुपए दिए थे ना? कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो? कौन से 6,000? क्या तमाशा लगा रखा है क्या? ये क्या कह रहे हो साहब? पिछले महीने आप भी तो वहाँ पे थे। मैंने बैंक मैनेजर को 12,000 दिए तो थे ना? तुम्हारे फालतू सवालों के मेरे पास जवाब नहीं है। तुम्हारे फालतू सवालों के अलावा मेरे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। जाओ यहाँ से। साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोर्ट जाऊंगा। जाओ। और हर्षिता, कैसी हो तुम? बिल्कुल खराब, क्योंकि इस बार मैंने खाद दिया था और वो बिल्कुल खराब है। और वो दुकानदार मुझे धमका रहा था कि अगर मैंने उसे ज्यादा पैसे दिए तो मुझे अच्छे खाद देगा, और इस बार का खाद बिल्कुल खराब है। और आपका क्या चल रहा है? क्या बताऊं, हमने भी यही सब सहा है। ये भ्रष्टाचार तो दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जैसे गरीब किसानों पर किसी को दया ही नहीं आती। लगता है अब सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बस ये तुम्हारे साथ नहीं है, हजारों किसानों के साथ हो रहा है। अब हम किसानों को ही न्याय का साथ देना होगा। मैं अदालत में केस देखा आपने, भ्रष्टाचार ने ईमानदारी की वर्दी को भी दागदार बना दिया। भ्रष्टों की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने किसान को कमजोर और मजबूती समझा। लेकिन अब वही किसान भरी अदालत में न्याय के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा।
जी योर ऑनर। योर ऑनर, किसान हर महीने 20,000 यानी 20,000 बैंक में चुका रहा था, लेकिन पिछले महीने उसने 12,000 चुकाए और बाकी इस महीने देने का वादा किया। लेकिन इस महीने बैंक मैनेजर उससे 50,000 मांग रहे हैं योर ऑनर, जो सही नहीं है। इसीलिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाए? इसीलिए उसी किसान ने यहाँ पे अदालत के दरवाजे खटखटाए योर ऑनर। मैं उम्मीद करती हूँ उसे न्याय मिले। विरोधी पक्ष, आप अपना पक्ष पेश करें। जी योर ऑनर, उस दिन किसान बैंक में पैसे देने आया था नहीं या नहीं, इसका खुलासा अभी के अभी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं अपने बैंक मैनेजर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। तो बताइए बैंक मैनेजर, क्या उस दिन किसान आपको बैंक में पैसे देने आया था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आपने कहा कि वो 12,000 इस महीने देगा और अगले महीने 28,000 देने की बात की और उसके साथ 2,000 रिश्वत देने की बात की, परंतु मैं दिया। सो योर ऑनर, किसान ने बैंक मैनेजर को लालची समझा और उसे रिश्वत देने की बेहुदा बात की। लेकिन इसमें बैंक मैनेजर निरपराधी था, क्योंकि योर ऑनर, हमेशा ताकतवर लोग ही अपराधी नहीं होते, एक साधारण सा किसान भी अपराधी हो सकता है। मध्य पक्ष, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर। तो बताइए बैंक मैनेजर साहब, क्या आपने सच्ची में रिश्वत देने से मना कर दिया? जी, मैंने मना कर दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बार-बार मेरे क्लाइंट को वही सवाल पूछ के उसका मन भटकाना चाह रहे हैं। योर ऑनर, बार-बार सवाल पूछने से जवाब तो नहीं बदलता। मैं बस ऑर्डर, ऑर्डर, कर- ऑर्डर। शुक्रिया योर ऑनर। तो बताइए, क्या आपने रिश्वत देने से मना कर दिया? जी, मैंने मना कर दिया था। अच्छा छोड़िए, अब बताइए, किसान ने उस 12,000 को किसी बैग यानी थैले में तो ऑफर किया होगा, क्योंकि किसी भी किसान के लिए 12,000 बड़े रकम होते हैं। जी, उसने वो पुराने से बैग में देने की बात की थी, परंतु मैंने मना कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। क्या वो बैग यही थी? जी, यही थी। That's it, Your Honor. Your Honor, ये बैग पुलिस ऑफिसर के जेबर में मिली और इसके लिए प्रूफ है उसे पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शुक्रिया योर ऑनर। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी। तो बताइए, आपने उस बैग को कब और कहाँ देखा? जी हाँ, मैं जब साहब के कैबिन में गई थी कुछ जरूरी कागजात ढूंढने के लिए, मैंने वहाँ इस बैग को देखा था। That's it, Your Honor. तो बताइए, आपका और उस बैग का क्या लेना देना, क्योंकि उसी में आपको पैसे ऑफर किए गए थे। आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? बैग तो